नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चीन एक बार फिर से दादागिरी पर उतर आया है। लद्दाख में पहले भारतीय सैनिकों से उसके सैनिकों की भिड़ंत हुई, फिर उसने देखते ही देखते उनकी भारी तैनाती कर दी। और इतना ही नहीं, पक्के टेंट लगाए गए और भारी ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई। बंकर तक बनाने शुरू कर दिए गए। चीन की हरकतों को सैटेलाइट कैमरे ने कैद कर लिया है। अब जहां भी चीन की नजर है, उसके हिंदुस्तान को पूरी खबर है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें गवाह है कि चीन ने भारत की जमीन पर अपनी गिद्ध जैसी नजर को एक बार फिर से गड़ा दिया है। चीन ने लद्दाख के 3 अलग अलग इलाकों में भारतीय सीमा के उस पार हजारों सैनिकों को तैनात कर दिया है। लेकिन सबसे जबरदस्त टकराव इस गलवा नदी के इलाके को लेकर जारी है। लद्दाख में ये इलाका भारत का है। भारत इस इलाके में सड़क बनाने का काम कर रहा है। ऐसा करने का उसे पूरा अधिकार है, लेकिन ये बात चीन को नागवार गुजरी। उसने देखते ही देखते इस इलाके में कैंप बनाने शुरू कर दिए। यही नहीं, करीब 1000 सैनिकों को भी तैनात कर दिया। चीन का कैंप सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है। कैंप के अलावा चीन के भारी ट्रक और साजो सामान भी दिख रहे हैं। चीन की पोल खोलने वाली सैटेलाइट की तस्वीरों को एक ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट ने हासिल किया है। ये नाथन रूसर हैं, जो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। नाथन इस बात की पुष्टि करते हैं कि चीन ने भारतीय कैंप से महज 500 मीटर की दूरी पर अपने कैंप बना लिए हैं। The Galwan Valley, there's been 3, perhaps 4 encampments set up, including one which is probably exactly on the line of control. It's about 500 meters away from the nearest Indian encampment, and it basically, it's a small camp of maybe a platoon of not more than 10 or 12 tents. But essentially, it's sitting almost exactly on the line of actual control between Chinese forces and Indian forces. सुना आपने, चीन किस कदर दादागिरी पर उतर आया है गलवा इलाके में, जहां ऐसे हालात हैं कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आकर बैठ गया है और अब भारत के सैनिक चीन के सैनिकों की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। भारत चीन के बीच ये संकट तब खड़ा हुआ जब चीन ने भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट के पास बनाई जा रही सड़क का विरोध किया। भारत के लिए इस सड़क को बनाना इस वजह से जरूरी था ताकि वो अपने दूसरे इलाके तक जा सके। चीन ने सड़क निर्माण का विरोध किया तो भारतीय सैनिकों के साथ तनातनी बढ़ गई। उसके बाद पिछले 12 दिनों में चीन ने करीब 5000 से ज्यादा सैनिक इस इलाके में तैनात किए हैं, जिनके लिए 90 से ज्यादा टेंट लगाए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने जो टेंट लगाए हैं वो अस्थायी हैं और लंबे समय तक टिकने वाले हैं। इसके अलावा वो भारी ट्रक और निर्माण के सामान लेकर आया है। इससे साफ होता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ से जाने का इरादा नहीं रखता है। इस वजह से ही भारतीय सेना ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल तौर पर शुरू कर दी है। लद्दाख में चीन से तनाव वाले इलाकों में सैनिकों को भेजा जा रहा है ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। केवल लद्दाख की गलवा घाटी में ही नहीं, चीन ने लद्दाख के 3 से 4 दूसरे इलाकों में भी ऐसी ही हरकत की है। कुल मिलाकर चीन ने 5000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल से लगती सीमा पर भी चीन की चहलकदमी बढ़ गई है। इन हरकतों को देखते हुए भारत ने अपने सैनिकों की तादाद को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से भारत के साथ चीन का रवैया बदला बदला सा है, लेकिन लद्दाख में एक साथ कई इलाकों में उसके सैनिकों की बढ़ती तादाद ने भारत को सावधान कर दिया है। गलवा घाटी के अलावा चीन की हरकत पैंगोंग त्सो इलाके में बढ़ गई है, जो बेहद संवेदनशील इलाका है। ऐसी रिपोर्ट आने के बाद कि चीन ने झील में अपने बोट से पेट्रोलिंग की है, भारत ने तैनाती बढ़ा दी। यहाँ पहले भी भारत चीन के सैनिकों के बीच हाथापाई हो चुकी है। हालांकि इस बार चीन के सैनिकों का रवैया आक्रामक है। भारत और चीन के कमांडरों के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। चीन की ओर से सैनिकों की संख्या बढ़ाए जाने के बाद
भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारतीय सैनिकों को वायुसेना की मदद से फॉरवर्ड इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। बड़ी तादाद के साथ सैनिकों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। कोशिश की जा रही है कि मौजूदा हालात में चीन की किसी भी हिमाकत का माकूल जवाब दिया जा सके। सेना के जवानों को एयरफोर्स की मदद से फॉरवर्ड इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। सैनिकों की बढ़ती हुई तादाद के साथ सेना ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। लद्दाख की 77वीं ब्रिगेड हालात पर नजर रख रही है। सेना के बहादुर जवान मोर्चे पर डटे हैं ताकि चीन को 1 इंच भी आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। भारतीय सैनिकों को निचले इलाके के पोस्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए LAC पर बने पोस्ट तक पहुंचाया जा रहा है। इन्हें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक भारत चीन के बीच बॉर्डर तय न होने की वजह से अक्सर टकराव होता रहता है। ताजा टकराव की वजह भी इसे ही माना जा रहा है। हम सबको मालूम है जो इंडो चाइना बाउंड्री है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो ठीक से डिमार्केटेड नहीं है, फॉर्मली डिमार्केटेड नहीं है। तो दोनों देशों की अपनी अपनी एक परसेप्शन है कि यहाँ ये मेरा इलाका है, तो वो उसके हिसाब से अपनी पेट्रोलिंग करते हैं। तो काफी बार हो चुका है कि पेट्रोल क्लैश करती हैं, तो स्टैंड ऑफ सा हो जाता है। लेकिन इस बार चीन लगातार भारत से टकरा रहा है। यही नहीं, कई इलाकों में उसकी हरकत तेज हुई है। 5 मई को पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के सैनिकों में हाथापाई हुई। 6 मई की सुबह एक बार फिर दोनों तरफ के सैनिक भिड़ गए, जिसमें कई सैनिकों को चोट भी पहुंची। इसके अलावा पेंगोंग त्सो सेक्टर में भी तनातनी बनी हुई है। इसके अलावा हाल ही में चीन के सैनिक लद्दाख के ट्रिक हाइट्स, डेमचौक और चुमार में भारतीय सैनिकों से उलझ चुके हैं। इसे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं। वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं। कहीं इसके पीछे चीन की कोई बड़ी चाल तो नहीं? रक्षा मामलों के जानकार चीन और पाकिस्तान की नापाक जोड़ी से सावधान कर रहे हैं। उन्हें ऐसी आशंका है कि कहीं इस बीच पाकिस्तान कोई हरकत न कर दे। चाइना और भारत की फौजों के बीच में जो टेंशन्स हैं, उसके बावजूद भारतीय फौज को और भारतीय गवर्नमेंट को ये याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ है, एक लोमड़ी या लक्कड़ पक्के की तरह, जो कि इस फ्लेयर अप में मौके का फ़ायदा उठाकर हमारे ऊपर साइड से भी वार कर सकता है। इसलिए हमारी सावधानी पश्चिम साइड में और जम्मू कश्मीर साइड में हमेशा बिल्कुल सतर्क रहनी चाहिए। ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना तैयार है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने शुक्रवार को लेह का दौरा किया और उसी दिन कमांडरों के साथ बैठक के बाद वो वापस लौट आए। बताया जा रहा है कि ये सब सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया गया था। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। भारत से चीन का सीमा विवाद अनसुलझा है और इस वजह से दोनों देशों के सैनिक अक्सर एक दूसरे से टकराते रहे हैं। जैसे हालात लद्दाख में बन रहे हैं वो डोकलाम विवाद की याद दिलाते हैं, जब दोनों देशों के बीच तनातनी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद से ही भारत ने चीन से निपटने के लिए अपनी रणनीति को बदल दिया। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनातनी जल्द खत्म होती नहीं दिख रही है। जानकारों के मुताबिक इसकी एक खास वजह है। दरअसल चीन ने बॉर्डर पर जिस हिसाब से सड़क और पुल बनाए हैं, उससे भारत ने भी अपनी रणनीति को बदल लिया। चीन के रास्ते पर चलते हुए भारत ने सड़कों और पुलों का निर्माण शुरू कर दिया है। पिछले 4 साल में भारत ने पूरे LAC पर सड़कों और लैंडिंग स्ट्रिप बिछाने का काम किया है। इससे भारतीय सैनिकों का LAC पर पहुंचना बेहद आसान हो गया है। अब चीन को उसकी हरकतों का जवाब फौरन मिल सकता है। इस बार भी भारतीय सेना ने चीन के सामने अपने तंबू गाड़ दिए हैं और सेना के जवान उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इस वजह से चीन की बौखलाहट और बढ़ गई है। वैसे चीन पहले से ही आक्रामक पेट्रोलिंग करता रहा है। अब भारतीय सेना के जवान भी उसे उसी अंदाज में टक्कर देते हैं। यही वजह है कि चीन ने जहां विरोध तेज किया है, वहीं दोनों के बीच झड़प भी बढ़ी है।
भारत ने इन दुर्गम इलाकों में ताकत में भी इजाफा किया है। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया 18वें स्क्वाड्रन को वायुसेना में शामिल करने जा रहे हैं। 27 मई को फ्लाइंग बुलेट के नाम से इस स्क्वाड्रन को शामिल किया जाएगा। कोयम्बटूर के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन में ये कार्यक्रम होगा। इस स्क्वाड्रन में हल्के तेजस लड़ाकू विमान होंगे। तेजस लड़ाकू विमानों से लैस ये वायुसेना का दूसरा स्क्वाड्रन होगा। इससे वायुसेना को बड़ी ताकत मिलेगी। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल के इलाकों में घुसपैठ की उसकी हिमाकत पर भी लगाम लगेगी। दरअसल नियंत्रण रेखा के करीब हिमाचल में चीन के हेलीकॉप्टर उड़ान भरते देखे गए थे। उत्तराखंड में भी चीन घुसपैठ की कोशिश करता पकड़ा गया है। सूत्रों की माने तो हर साल चीन इन इलाकों में 300 बार घुसपैठ करता है और फिर उसके हेलीकॉप्टर और सैनिक वापस लौट जाते हैं। 2017 में ऐसे मामले 400 को पार कर गए थे। उस वक्त भारतीय सैनिकों ने चीन के सड़क निर्माण को रुकवा दिया था, जिससे बौखलाकर चीन ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी। लेकिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले दोनों देशों ने अपने सैनिक वापस बुला लिए थे। इस बार लद्दाख में वैसे ही हालात बनते दिख रहे हैं। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे हांगकांग में प्रदर्शन को कुचलने में जुटा हुआ है चीन। आप देखते रहिए आज तक। चीन इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर घिरा है। हांगकांग में उसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। वहीं ताइवान को लेकर अमेरिका का रुख भी उसे परेशान कर रहा है। इसके बावजूद वो भारत के खिलाफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हांगकांग की सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। रही सही आजादी भी खत्म किए जाने के खिलाफ हांगकांग के लोग विरोध पर उतरे तो चीन उन्हें पूरी ताकत से कुचलने में जुट गया। रबड़, बुलेट और आंसू गैस के बेहिसाब गोले बरसाए और पानी की बौछार कर दी। चीन हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने पर तुला है। वहीं विरोध करने वालों का कहना है कि चीन उनकी आजादी छीन लेना चाहता है। हांगकांग के इस विरोध प्रदर्शन को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिका ने कहा कि अगर चीन ने हांगकांग पर नया कानून लागू किया तो हांगकांग से व्यापार पहले की तरह नहीं हो सकेगा, लिहाजा अमेरिका प्रतिबंध लगाने पर मजबूर हो जाएगा। अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए चीन की संसद ने हांगकांग में होने वाले कुछ प्रदर्शनों को आतंकी कार्रवाई तक बता दिया है। वहीं अमेरिका पर दोनों देशों के बीच शीत युद्ध जैसे हालात बनाने का आरोप लगाया है। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ चीन के कारण पूरी दुनिया कोरोना वायरस का कहर झेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब उसकी अलग अलग मोर्चों पर यह हरकतें यकीनन दूसरे देशों की चिंता बढ़ाने वाली है। लेकिन जहां चीन की नजर है, हिंदुस्तान को उसकी पूरी खबर है। विशेष में इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।